नमस्कार दोस्तों, मैं विनय एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ शब्दों का एक ऐसा खजाना जिसमें आज खुद शब्दों की या यूँ कह लीजिए एहसासों की, भावनाओं की देवी की कहानी है। आज कहानी है उस कवित्री की जिसने प्यार तो किया लेकिन उसका प्यार अंजाम तक नहीं पहुंचा। बात करेंगे आज अमृता प्रीतम की। 31 अगस्त को अमृता का जन्म हुआ। वो आज भी मिलती है तारों की छाव में। उसने जो जिया वो लिखा। ईश्वर उसी चीज का इम्तिहान लेते हैं जिसकी ताकत हमारे अंदर कहीं दूर तक दबी होती है, और अमृता में इश्क था। वो इश्क जो किसी बंधन का मोहताज नहीं, वो इश्क जो वास्तविक अलौकिकता का पर्याय था। वो एक बदलाव की बयार थी, अनंत शक्तियों से भरपूर जलती हुई अंगार की तरह। कभी बर्फ के जमाव बिंदु से जिंदगी, स्वतंत्र अलौकिकता और विचारों की उन्मुक्तता, सतरंगी आसमान की उड़ान और समंदर की गहराई लिए हुए नूर की बूंद थी, और माटी की महक भी वही थी। उमड़ता हुआ बादल और सुकून की फुहारें थीं, और बारिश के बाद का इंद्रधनुष भी वही थी, और जिंदगी की ताकत थे उनके शब्द, जिन्हें वो जीती रहीं, कभी दर्द में डूबकर। कई कविताएं लिखने वाली अमृता चली गईं, और कभी इंतजार करती रहीं किसी रंगरेज का कुछ इस तरह। सफेद कोरे कैनवास पे लिख देना मेरा नाम, और रंग भरी प्लेट उड़ेल देना उस पर। शायद जीवन में कुछ रंग बिखर जाएं। जिंदगी में अपने प्रेरणा सोच से निशब्द कुछ मांगती भी रही और देती भी रही। एक औरत का नाजुक मन कैसे शक्ति और साहस का पर्याय बन जाता है, उसका एक उदाहरण थी अमृता और उनके भाव। एक ऊर्जा। उनके साथ के दोस्तों को एक सुकून मिलता था, शायद उतना ही जितना अब उन्हें पढ़कर मिलता है। हर साथ को अमृता जीती रही, पूरी शिद्दत के साथ। कुछ साथ अजल के होते हैं, दूर होकर भी बहुत करीब। दूरियों की राह में चुभते टूटे ख्वाब के टुकड़े, पतझड़ से सूखे गिरे पत्तों की आवाज, और गर्म हवाओं के तेज झोंके से झुलसता हुआ मन। और इन सब के बीच एक सुकून हो, जैसे मोहब्बत और दोस्ती के रंग को अपने मन के कैनवास पे बखूबी रंगा अमृता ने। एक साथ जो फेरों का बंधन था, पूरी उम्र रहा उनके साथ नाम बनकर। एक साथ जो उनके शब्दों की परिपक्वता बना, और एक साथ जो शब्दों में रंग बन सज गया। तुम मुझे एक शब्द दो और मैं पूरी जिंदगी लिख दूं। तुम मुझे एक शब्द दो और मैं पूरी जिंदगी लिख दूं। वो जिंदगी जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द है। मैं अपने हाथों को दूना बनाकर उसमें कई रंग थाम कर खड़ी रहूं, और तुम अपनी कूंची उसमें डुबोकर मन के आसमान पर नए रंग भर दो। मेरी कविताएं शब्दों की चित्रकारी ही तो हैं, और तुम्हारे चित्र बोलते शब्द। अमृता के लिए कुछ लिखना और कहना भी मुश्किल लगता है, उतना ही
जितना पानी की अपनी हथेलियों के बीच उसको बांधना। उसने वो सब कुछ सहा जो एक औरत सहती है, और दर्द और तड़प से अपने जीवन की चार दीवारी में कैद कर लेती है। लेकिन अमृता ने जो सहा वो उसकी सोच को और विस्तृत करता गया, आसमान बना दिया उसके चारों ओर, और जहां उसके विचार उन्मुक्त उड़ान भरते रहे। हर औरत के लिए वो वैसा ही जीवन चाहती, स्वतंत्र और प्रेम में डूबा। दर्द बहुत था जीवन में, लेकिन कभी रोकर तड़प कर उसे बयान नहीं किया। प्रेम में भी खुददारी थी। वो आजाद पंछी थी, बिल्कुल उस पंछी की तरह आजाद जो अपने पंखों को विस्तार दे एक अनुशासित उड़ान भरते हुए। कितने कांटे चुभते हैं राह में, कितने कांटे चुभते हैं रूह में, तब जिंदगी को खुलकर मुस्कुराना आता है। तुम इसे संघर्ष कहते हो और मेरा मन मोहब्बत की इबादत समझ इस चुभन को सहता जाता है। प्यार कोई बोल हो तो सदा अमृता के होठों पे रहा। प्यार अगर आवाज है तो अमृता के कंठ में बसा और एक खामोशी की तरह पलता रहा। जहन में रहा हर शब्द उनकी कलम से लिखता चला गया। साहिर का साथ उनके शब्दों को परिपक्वता देता गया, और वो तलाशती रही एक सुकून उस साथ में। मुझ में तुम उतने हो जितना एकांत इस नीले आसमान में है। अब खुद की तलाश कैसे करूं, कहाँ हूं मैं तुम में, इतना एहसास तो है। कहीं तो हूं, नहीं तो यूं ही कोई बेवक्त बेवजह अपना नहीं बन जाता। एक विचार जब जन्म लेता है वो जोड़ता है अनजानी रूहों को। इमरोज का साथ उनके जीवन का रंग था। वे कहती थीं, जिंदगी के सुख दुख अपने और मेरे दो नदियों की तरह मिल जाने दो। फिर जैसे पानी की लकीर नहीं पड़ती, तुम्हारे और मेरे बीच कोई लकीर ना खींची जा सके। कैनवास पर अपनी कल्पनाओं के रंग बिखराते हुए जैसे तुम्हारे हाथ रंग गए हैं, वैसे ही अब मेरी कल्पनाएं, मेरे जज्बात, मेरे एहसास को शब्द बनाकर कागज पर उतारती हूँ। तो मन रंग जाता है कुछ अनदेखे से रंगों में। इन शब्दों को आकार देने में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे हाथों का रंग नजर आता है और मेरा मन अनदेखे अनजाने रंगों से रंगा फिर अपने रूप में आने की कोशिश करता है। इमरोज आज भी कहते हैं कि उसने जिस्म छोड़ा है साथ नहीं। वो अब भी मिलती है, कभी तारों की छाँव में, कभी बादलों की छाँव में, कभी किरणों की रोशनी में, तो कभी ख्यालों के उजाले में। नीले आसमान के नीचे चहलकदमी करते हुए, नीले आसमान के नीचे चहलकदमी करते हुए अक्सर मन चाहे पलों को सोचता हूँ। चांद से बातें करता हूँ, कुछ मेरी कुछ तुम्हारी। उस आसमान से उतरती चांदनी में एहसास होता है तुम्हारे साथ का, क्योंकि मीलों की दूरियों में एक आसमान ही तो है जो एक है, जो हमें जोड़ता है। और उस पर मुस्कुराता आज अधूरा चांद, तुम्हारा साथ और पूरा मैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक बार फिर से नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका दोस्त विनय। सबा खैर, नमस्कार।